अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ुबैर रहीम। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं ज़िंदगी को बदल देने वाली बातें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एहसास कमतरी से निजात। दोस्तों, एहसास कमतरी की छाप इंसान की ज़िंदगी पर निहायत गहरी होती है। इर्द गिर्द बसने वालों का बगौर जायज़ा लीजिए। उनकी गुफ्तगू, हरकत व सकनात, चलने फिरने और रहन सहन का अंदाज साफ तौर पर उनकी इस कमजोरी की चुगली खाता नजर आएगा। दोस्तों, बात बात पर तकल्लुफ का मुजाहरा करना, अकड़ कर चलना, निहायत ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना, बहस में उलझना और मुखातिब पर इल्मियत का रौब बिठाने की कोशिश करना, दोस्तों ये सब एहसास से कमतरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इनकसारी भी दोस्तों इस ज़मरे में आ जाती है। इन हरकतों में इंसान के शऊर और जहन का दोस्तों कोई हाथ नहीं होता, बल्कि ये सब उससे लाशऊरी तौर पर सरजद होती हैं और मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने इर्द गिर्द की रहने वालों पर अपने किरदार की खामियों और कमजोरियों को छुपाया जाए। दोस्तों, एहसास कमतरी दर हकीकत गलत तर्ज फिक्र का नतीजा है। इसकी बुनियाद अक्सर बचपन में पड़ती है। हाँ दोस्तों, बचपन में पड़ती है। बच्चे को बात बात पर डांटा जाए और उसके हर काम में खामी निकाला जाए तो वो मायूस और बददिल हो जाता है। इसका अपनी जात पर एतमाद उठ जाता है। दोस्तों, इसी तरह अमली जिंदगी में दाखिल होने के बाद इंसान मुवाफिक हालात में गिर जाए और इसे शिकस्त और महरूमी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो तो इसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी वाकई कठिन है, मगर हम इस हकीकत को भी नहीं जुटला सकते कि अगर इंसान तमाम तर दुश्वारियों और रुकावटों के बावजूद अपनी शिकस्त ना माने और जिद्दोजहद करता रहे तो कामयाबी बिलाखिर उसके कदम चूमती है। आर्जी नाकामी और शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दोस्तों, मायूसी और बददिली हकीकतन शिकस्त और नाकामी के लिए राह हमवार करती है। इससे दामन बचाना ज़रूरी है। इसकी मुनासिब तरीन सूरत यह है कि इंसान हमेशा मुस्बत तर्ज फ़िक्र अपनाने की कोशिश करे। दोस्तों, अपनी ज़ात पर एतमाद हो और जहन को मुस्बत अंदाज में सोचने की मुनासिब तरबियत दी जाए तो शिकस्त और नाकामी का तसव्वुर भी उभरने नहीं पाता। दोस्तों, इसके बरअक्स आदमी हमेशा फतह के बारे में सोचता रहे तो ये हकीकत है कि इस तरह सोचने वाला शख्स बिल आखिर फतह से हमकिनार होता है।